हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोग के साथ ऐसी एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसको मैंने नाम दिया है बॉलीवुड वाला लव स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आप लोग को फनी लग रही होगी बेस्ड ऑन द नेम, बट जब मैं आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करूंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने ये स्ट्रैटेजी का नाम क्यों रखा हुआ है। और ये स्ट्रैटेजी मैंने जितना भी बैक टेस्ट किया उसमें से अगर हम लोग 10 का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये मोर देन 8 टाइम्स चल रही है। एक या दो ही बार आपको ऐसा होगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होएगा। सो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये स्ट्रैटेजी के लिए आपको मैं एक कहानी के साथ जोड़ता हूं सो दैट आप लोग इसको इजीली रिलेट कर पाओगे। इसके लिए आपको चाहिए डीडीएलजे मूवी का राज जो कि हम हैं इन्वेस्टर्स, अपने को चाहिए सिमरन जो होंगी ये कंपनी जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, आपको चाहिए थोड़े बहुत विलन जो होंगे आपके स्टॉप लॉस, और आपको चाहिए ऑडियंस जो होगा यहाँ का वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है फेडरल बैंक का चार्ट, और जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल मैंने 2022 पे जब उसका ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम से मैंने चार्ट को कट कर दिया है। सो अब मैं समझाता हूँ ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी। आप लोग को डीडीएलजे मूवी पता होगा, तो राज फाइनल सीन में प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है जो कि यहाँ पर ब्लू लाइन है। ये ब्लू लाइन है वो है आपका प्लेटफॉर्म। सो ये स्ट्रैटेजी बॉलीवुड वाला लव स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर है एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद स्टॉक में पिटाई हुई, और अब जब उसका प्राइस प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास आया हुआ है तब ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी। रिलेटिंग इट विथ आर बॉलीवुड वाला लव कहानी, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये है हम जो कि हैं इन्वेस्टर्स और ये है स्टॉक प्राइस जो कि है सिमरन। मैंने सारे ड्रॉइंग्स रिमूव कर दिए सो दैट चार्ट क्लियर हो जाए। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया जिसको आप रिलेट कर सकते हो कि राज और सिमरन यहाँ पे मिल लिए। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग जब ब्रेकआउट हो रहा है उस टाइम पे आप एंट्री ना कर पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको देखो, ये उसने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया और अपना हाई तोड़ने के बाद ये आगे निकल चुका था। हमारी कहानी के हिसाब से राज जो कि है इन्वेस्टर, उनको एंट्री नहीं मिल पाई और प्राइस आगे बढ़ चुकी है। आप लोग को शाहरुख का डायलॉग तो याद होगा ही होगा, अगर उसे मुझसे प्यार है तो वो जरूर पलटेगी, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे चार्ट एकदम ही स्ट्रांग है, अगर कहानी में आगे अच्छा मूवमेंट आने वाला है, अच्छी कहानी बनने वाली है, तो हमारे कहानी के हिसाब से सिमरन जो कि है प्राइस, ये वापस राज के पास जरूर एटलीस्ट एक बार तो आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे देखो ब्लू लाइन के पास एक बार तो उसने रिटेस्ट किया ही है, दूसरी बार वापस प्राइस का मूवमेंट ऑल टाइम हाई के पास आया हुआ है, विच इज लाइक अ कंफर्मेशन कि दोनों की बातें बन रही है। और एक बार दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बिहेवियर देखोगे तो प्राइस के बिहेवियर के हिसाब से ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। सो ये एक इंडिकेटर है एज एन इन्वेस्टर, या तो अगर आप कहानी के हिसाब से देखोगे तो राज को एक इंडिकेशन है कि भाई सिमरन को भी आपसे प्यार है, तो आपको रिश्ते में डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब छोटी मोटी एंट्री आएगी विलन की, बट दैट इज ओके, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिमरन आपके साथ है। और दोस्तों ये देख रहे हो अगर आप, तो राज की और सिमरन की कहानी बहुत ही अच्छे से बिल्ड हो रही है और यहाँ पे विलन को कोई भी इंटरफेरेंस का जरूरत नहीं पड़ा। और अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो यहाँ से जो ऑडियंस है वो भी कम होने लगी है। जब कहानी दिलचस्प और मसालेदार होती है तब ऑडियंस आएंगी, उसके बाद कम हो जाएंगी। ये एक दूसरा इंडिकेशन है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आएगा, बट दैट्स फाइन। उनकी कहानी उनके सही रास्ते पे ही चलती रहेंगी, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जब उनकी कहानी एकदम सेट है तो प्राइस का मूवमेंट देखो, आप देखोगे कि जो ये गाड़ी थी, जब सिमरन के बाबूजी उसको बोलते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो ये बाबूजी उसके यही जिंदगी की बात कर रहे थे कि जा बेटे अपना मूवमेंट दिखा। यहाँ पे उसको होल्ड करने का कोई जरूरत नहीं था। तो ऐसी और भी कहानियों के लिए मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स दिखाता हूँ। दूसरे एग्जांपल के लिए कहानी सेम है, बस कंपनी का नाम अलग है। ये कंपनी है ब्लैक बॉक्स। तो इसमें भी सेम मूवमेंट है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई, प्राइस की पिटाई, ऑल टाइम हाई के पास प्राइस आया हुआ है। कहानी से रिलेट करो दोस्तों, राज और सिमरन की यहाँ पे बात बन रही है। जैसे मैं कह रहा था, ऑडियंस भी आ चुकी है। अब बाबूजी का डायलॉग का टाइम है, जा बेटे जा, जी ले अपनी जिंदगी। और ये देखो दोस्तों, कितना ब्यूटीफुली प्राइस मूवमेंट हो रहा है, एंड जो हमने इनिशियल टारगेट सेट किया था वो टारगेट टच भी हो गया। अगर आप एज एन इन्वेस्टर को लगता है कि दोनों की कहानी में
अभी भी कुछ मोड़ आना बाकी है तो आप होल्ड कर सकते हो, या फिर दोनों की कहानी वापस जब प्लेटफॉर्म पे आए तो आप री एंट्री कर सकते हो। एंड ये हमेशा डीडीएलजे मूवी की तरह ही बिहेव करेगा। अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे वापस ये प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आई, दोनों की कहानी वापस बिल्ड होना शुरू हुआ। जैसे मैं कह रहा था ऑडियंस आएंगी तो थोड़ी ऑडियंस भी वापस आ रही है। और अब देखो इसका मूवमेंट, ये छोटे मोटे जो मूवमेंट्स हैं वो कहानी में छोटा मोटा अप्स एंड डाउन्स जो आता है उसको रिलेट करता है। बट अगर आप आज का प्राइस देखोगे तो ये चल रहा है अराउंड 1000, जबकि हम इसको देख रहे थे अराउंड 350, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो कहानी ऐसे बिल्ड होंगी। मैं जल्दी से थोड़े बहुत और एग्जांपल आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग को ये कहानी रिलेट हो पाए। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक्साइड इंडस्ट्रीज का। अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल टाइम हाई, प्राइस की पिटाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास प्राइस आ चुका है। सो राज और सिमरन वापस अभी प्लेटफॉर्म पे हैं और गाड़ी छूटने वाली है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो दोस्तों, सिमरन गाड़ी में बैठ चुकी है। राज और सिमरन की कहानी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बिल्डअप हो जा रही है। सो अगर आप देखोगे, जैसे मैं कह रहा था, अगर सिमरन को राज से प्यार है तो वो जरूर पलटेगी। और हमारे एग्जाम्पल में पलटने का मतलब होता है कि वो राज के पास जरूर आएगी, विच इज ऑल टाइम हाई। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई होता है, जो हमारे एग्जाम्पल में राज था, उसके पास वो जरूर आएंगी और फिर दोनों साथ में गाड़ी में जाएंगे। आप डीडीएलजे के लास्ट सीन को याद करना दोस्तों। और एक एग्जांपल लेता हूँ, कंपनी का नाम है एबीएसएल एएमसी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि विलन का रोल क्या होता है। सो जैसे हमने कहानी में देखा, ऑल टाइम हाई, प्राइस की पिटाई, वापस प्राइस आ गया प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास। राज और सिमरन की कहानी एकदम सही से चल रही थी। बट अब हम देखते हैं कि विलन का रोल क्या होता है। सो यहाँ पे जब मैं विलन बोलता हूँ उसका मतलब होता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होना। सो यहाँ पे कहानी तो एकदम सही से चल रही थी, लेकिन आप देखोगे तो प्राइस उसको बहुत ही बड़ा सा कैंडल बना के ब्रीच कर दिया प्रीवियस ऑल टाइम हाई को। यहाँ पे आपको विलन का रोल आता है, विच मीन्स अगर कभी भी यहाँ पे प्राइस मूवमेंट ऐसा होता है कि वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर देता है और काफी डाउन हो जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस ले लेने का, आपको 2 चांटे खा लेने के। याद करना दोस्तों, राज ने डीडीएलजे में 2 मुक्के जरूर खाए थे, आपको भी मुक्के खाने जरूरी है। बट जैसे कहानी में बोलते हैं कि अगर उसको मुझसे प्यार होगा तो वो जरूर पलटेगी। तो अब देखते हैं कि सिमरन पलटती है कि नहीं। एंड आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि सिमरन को प्यार होगा तो वो जरूर पलटेगी और राज के साथ जरूर जाएंगी। सो यहाँ पे जब प्राइस मूवमेंट वापस अपना मोड़ लेता है टुवर्ड्स अ ग्रोथ, तो आपको यहाँ पे वापस ऑन बोर्ड हो जाने का, राज और सिमरन की कहानी में आपको वापस एंटर हो जाने का। सो फिर आप देखोगे कि जब विलन हट जाते हैं, ऑडियंस भी इनिशियली आएंगी, जब बहुत ही चर्चे में होंगे, उसके बाद ऑडियंस थोड़ी कम हो जाती है, बट ऑडियंस रहती जरूर है ये देखने के लिए कि राज और सिमरन की कहानी कैसे बिल्ड हो रही है। सो जब भी आपको दिख रहा है कि राज और सिमरन की कहानी वापस अच्छे से चल रही है, तो आप वापस एंटर हो जाओ और उनकी कहानी का एक हिस्सा बन जाओ। छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे, बट दोस्तों हमेशा डायलॉग को याद रखना, अगर उसको मुझसे प्यार होगा तो वो जरूर पलटेगी। तो यहाँ से देखो, अब उसने पलटना शुरू किया है, और जब प्यार स्ट्रांग होता है, पलटता है, तब ये बहुत ही जल्दी अपना फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है। सो दोस्तों, ये कहानी आई होप कि आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में जो मेरे को ऐसे शेयर्स लगे जो ये कहानी से रिलेट हो पा रहे थे, उसको मैं मेंशन कर दूंगा। आप लोग सीखने के लिए उसको जरूर एक बार देखो और चेक करो कि क्या ये हमारी कहानी की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा याद रखना, मनी भाई कहते हैं, अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया, मनी भाई से काम नहीं कराया, तो मनी भाई आपको जीवन भर काम कराते रहेंगे। दोस्तों, मनी भाई से काम कराओ ताकि आपको जीवन भर कम काम करना पड़े। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर।